हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं। सबसे पहले हमने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नए नए क्लासिफिकेशन सामने आते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। उसी चेन में आर.एच. विटकर ने 1969 में एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिसको हम बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट इट क्लासिफाइज ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ इन ए सिंगल ग्लांस। स्टूडेंट्स को कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं पता होता कि अमीबा यूकैरियोटिक होता है या प्रोकैरियोटिक होता है। उनको ये नहीं पता कि यीस्ट क्या होता है। तो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के आप एक ही ग्रुप को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको आप बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर सकते हो। एक टेस्ट लेकर के उनके मार्क्स के बेसिस पर उनको डिवाइड कर सकते हो। उसी तरह से हाइट के बेसिस पर उनको डिवाइड कर सकते हो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो विटकर ने जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिए वो क्या लिए कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है, या फिर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है या नहीं है। तो इस तरीके के ये फोर जो बेसिक क्राइटेरिया जो थे इसको विटकर ने यूज किया। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि किस ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या है। और जब ये समझ में आने लगेगा तो बायोलॉजी में भी और टेक्सोनॉमी में दोनों में आपको इंटरेस्ट आएगा और इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये जो फाइव किंगडम्स हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोनेरन्स आते हैं। दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक, एक भी छूटना नहीं चाहिए, उन सबको लेकर के आप बॉक्स नंबर 1 में डाल दीजिए और क्या नाम होगा उसका? मोनेरा। तो मोनेरन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स होते हैं जैसे 70s राइबोसोम्स, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे इस ग्रुप के सभी एनिमल्स में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या मोनेरन्स जो हैं इनको आप तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इज आर्के बैक्टीरिया, सेकंड इज यू बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज माइकोप्लाज्मा। जो आर्के बैक्टीरिया है, आर्के वर्ड का मीनिंग होता है ओल्डेस्ट, सबसे पुराने जो बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया सबसे हार्श कंडीशंस में मिलते हैं, आज भी ये देखने को मिलते हैं। तो इनको फर्दर फिर हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। मिथेनोजेंस जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स में एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। तीसरे हेलोफिल्स जो सेलाइन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो हैं कहलाते हैं आर्के बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया की खास बात यह है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है, किंतु उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकन यू बैक्टीरिया की सेल वॉल का फीचर है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो इन आर्के बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। सेकंड जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। तो सभी के पास सेल वॉल होगी किंतु उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जरूर प्रेजेंट होगा। तो यू बैक्टीरिया मॉडर्न डे बैक्टीरिया है। इनको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलाइना। और दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल सिंथेसिस के द्वारा अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बाकी के जितने भी मॉडर्न डे बैक्टीरिया हैं जिनको आप लोग स्टडी करते हो, तो ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। एक तीसरी कैटेगरी प्रोकैरियोट्स की और भी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कंफ्यूज मत करिएगा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। सेल मेम्ब्रेन तो सभी के पास होगी बट सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये दुनिया की सबसे छोटी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोनेरन्स दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स। क्लियर?
नाउ कम टू रिमेनिंग 4 जो किंगडम है उनके बारे में बात करते हैं। अब आपके पास कौन बचा? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को तो आपने मोनेरन्स में बंद कर दिया, तो अब आपके पास जो बचे वो सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। तो याद ये रखना है कि रिमेनिंग जो 4 किंगडम्स है आपके, सभी में यूकैरियोटिक फॉर्म्स आएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे। अब इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में से आप उनको छांट लीजिए जो यूनिसेलुलर है, जो एक सेल के बने हुए हैं, और इनको आपको कहां रखना है? प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा से कंफ्यूज मत होइए कि प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट आएंगे, तो याद रखना है प्रोटिस्टा में स्ट्रिक्टली यूकैरियोट्स आएंगे। और ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, ये एक बड़ा सिंथेटिक टाइप ऑफ किंगडम है। इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अलग अलग न्यूट्रिशन है, अलग अलग हैबिट्स हैं, अलग अलग हैबिटेट है। तो अलग अलग जगह से इनमें से इनको बुलाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स दे आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स और डायटम्स। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनको पहले एल्गी के साथ रखा जाता था। इनको ब्राउन एल्गी या गोल्डन एल्गी बोलते थे, गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो वहां से इनको प्लेस किया गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो 2 ओवरलैपिंग हाफ से मिलकर के बनी होती है, जिसपे सिलिका का इंप्रेग्नेशन होता है, और सिलिका सनलाइट में जब चमकती है तो उससे गोल्डन अपीयरेंस आती है, तो इनको क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। दूसरे हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से ही जाहिर है, डाई मींस 2, तो इनके पास 2 फ्लैजिला होती हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल पर होती हैं, एक ऐसे और एक दूसरा साइड से, और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तीसरे हैं यूग्लेनोइड्स, जिनको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ्स। मिक्सोट्रॉफ इसलिए क्योंकि ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सनलाइट they can derive their energy by photosynthesis, and in the absence of sunlight they show heterotrophic mode of nutrition। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना है। इसके बाद आता है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को पहले हमने फंजाई के साथ रखा हुआ था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये सारे के सारे सेप्रोफाइट्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। वाटर के अंदर एक फ्लोटिंग मास के रूप में, जैसे हम प्लाज्मोडियल मास कहते हैं, उसके रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली जो 5th वन इज प्रोटोजोआ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्रोटोजोआ को पहले हम एनिमल्स के साथ रखते थे क्योंकि इसका प्रोटोजोआ का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ये वो प्रोटिस्ट है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग समझ लीजिए, वैसे तो बहुत आप जानते हो। एंटामीबा, सॉरी अमीबा, एंटामीबा भी इसी में आएगा प्रोटोजोआ में। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो अब सभी लोग जानते हैं कि मलेरियल पैरासाइट है। तो प्रोटोजन्स को भी प्रोटिस्टा में इसीलिए प्लेस किया गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। पहले ये एनिमल्स के साथ रखे जाते थे। तो इस तरह से आपको प्रोटिस्टा पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ये बचे हुए जो तीनों किंगडम है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों में 2 चीजें कॉमन है कि सभी यूकैरियोट्स हैं और सभी मल्टी सेलुलर हैं। अब आपको किसको पिकअप करना है? अब आपको उनको पिकअप करना है जो कि ऑटोट्रॉफिक है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को सभी को आप पिकअप करिए और बॉक्स नंबर 4 में डाल दीजिए, और इसका क्या नाम रखना है आपको? प्लांटी। तो ये सभी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूकैरियोटिक नेचर, दे आर ऑल मल्टी सेलुलर। रिमेंबर दिस थिंग वेरी मच कि आज के बाद आपको क्या याद रखना है कि सभी के सभी प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ यूनिसेलुलर एल्गी हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह, तो उनको हमने प्रोटिस्टा में शिफ्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। तो सभी प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। और एक खास बात और भी है इनकी कि इनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई है। तो इस तरीके से प्लांट्स में आपको 5 ग्रुप्स देखने हैं, 5 ग्रुप्स: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और फाइनली एंजियोस्पर्म्स, जिनको आप फ्लोरिंग प्लांट्स भी बोलते हो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स में हम लोग ऑटोट्रॉफिक सारे ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। अब जो आपके रिमेनिंग 2 किंगडम है, फंजाई और एनिमल्स, इनको किस बेसिस पर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है? तो इनको डिफरेंशिएट करना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जिनके पास है उनको आपको फंजाई में रखना है, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको आपको एनिमल्स में रखना है। तो फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो फंजाई की सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फंजाई सारे के सारे हेटरोट्रॉफ हैं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। और एक खास बात और आपको याद रखनी है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का है, यानी कि ये इंजेस्ट नहीं करते फूड को, रादर सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करते। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इसमें 4 क्लासेस डिस्कस करनी है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज,
और ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ये जो 4 क्लासेस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब नया वीडियो बनाएंगे फंजाई के ऊपर। फाइनली आपका आता है किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमल्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफ हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एक खास बात यह है कि जो फंजाई से इनको अलग करता है कि फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, किंतु एनिमल्स में ये कैसा है, इंजेस्टिव, यानी कि एनिमल्स फूड को माउथ जैसे किसी स्ट्रक्चर में इंजेस्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और सभी एनिमल्स में एक्टिव लोकोमोशन पाया जाता है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। और एनिमल्स में आप लोग स्टडी करते हो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो इस तरीके से आपने देखा पूरा 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है विटकर ने जो प्रपोज किया था कि 5 किंगडम्स में दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लेस कर लिया है। सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, सारे यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर हैं वो प्रोटिस्टा में, सारे एनिमल्स जिनके पास काइटिनस सेल वॉल है जो मल्टी सेलुलर हैं यूकैरियोटिक हैं वो फंजाई हैं, सभी जो यूकैरियोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो प्लांट्स हैं, और सभी वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफ हैं, इंजेस्टिव मोड न्यूट्रिशन है, लोकोमोट कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं, वो सारे के सारे एनिमल। तो अब अपने अगले वीडियो में इन सभी किंगडम्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, कीप वॉचिंग। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए